नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। दिवाली की सीजन है, दिवाली की मौसम है। परसों आपने फुलझड़ी छोड़ा, आज ने आपने डिसाइड कर लिया कि पटाखे जलना है। चेन्नई में तो 10,000 वाला बोलते हैं, 100,000 वाला बोलते हैं। लगता है 10,000 वाला से शुरू कर कर मार्केट में 1 लाख वाला पटाखे चल रहा है। बहुत शोर शराबा है, लोगों की चीखें हम तक सुन रहे हैं। आउटक्राई सिस्टम नहीं है, टर्मिनल है, फिर भी सारे ब्रोकिंग ऑफिसेस में लोग चिल्ला रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर बड़ा शॉक में है। क्या हो रहा है मार्केट में? 5-6 दिन से मार्केट निरंतर नीचे आ रहा है। सितंबर 27 मार्केट 26,000 ऊपर से पीक में था, उधर से निरंतर गिरकर 8% नीचे तक पहुंच गया। आज 24,100 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। अगर 400 पॉइंट और नीचे आ गया तो 10% की करेक्शन की जो आशा हमको थी वो तो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 400 पॉइंट क्या आज होगा या परसों होगा, इसके बारे में हम बात कह नहीं सकते, लेकिन 2:30 के बाद हो सकता है और 250 पॉइंट मार्केट आज गिरकर वो लेवल को पार कर लेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम वेट करें 23,500 तक, तभी हम कॉल कर सकते हैं कि डेफिनेटली 10% का मार्क पास हो गया और उधर से फिर से 10% नीचे आने से ही बेयर मार्केट हो सकती है। अभी बेयर मार्केट से हम बहुत दूर हैं, लेकिन निरंतर बेचने से FIS ने लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा बेच दिया। पैसा एक डल ड्रोनिंग साउंड के साथ बाहर जा रहा है। शक्ति जी पैसा को डॉलर में बदलकर FPI को दे रहे हैं। FPI इंडिया से पैसा लेकर चीन के और भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये तो मार्केट में बड़ा प्रेशर है। शक्तिकांत दास ने रुपये को मेंटेन करने की को प्रयत्न में 84.10 में है। जो बाहर पैसा लेके जाएगा वो 84 रुपया 10 पैसा से रेट से उसको डॉलर मिलेगा। The dollar is available at 84.10 or 84.7. Shaktikanta Das is defending the rupee, but more than defending the rupee, he is facilitating the exit of foreign institutional investors in a smooth fashion from India. सोने के दाम में आज थोड़ा इजाफा हुआ। It has gold went up slightly. Gold reached 7,260. लगता है कि gold is going to go up further. और 8,000 के 40 रुपया नीचे है 24 कैरेट गोल्ड। अगर आप GST डालें और मेकिंग चार्जेस डालें तो 7,600 के ऊपर चला जाएगा और 24 कैरेट गोल्ड 8,000 पार कर लेगा। साफ है कि गोल्ड रॉकेट में चल रही है। दिवाली पे हम रॉकेट भी छोड़ेंगे और इस रॉकेट में सोना की दाम चल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल इससे बुरा है। लगभग 2.5%, 2.5% मिड कैप ने गिरा है और 3.5% स्मॉल कैप में गिरावट है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे लैम्ब्स टू स्लॉटर जा रहे हैं, उन्होंने PSE स्टॉक्स लॉस में बेचा। अभी सो कॉल्ड ब्लू चिप स्टॉक्स भी लॉस पे बिक रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको अपना पटाखे लिस्ट साथ में रखना चाहिए और ये कि 1-2 ऐसा कंसिडर करना चाहिए। एक बल्क में कंसिडर कर ये मत सोचो कि अगले हफ्ते मार्केट रिकवर कर जाएगी। अगर मार्केट रिकवर नहीं की और 23,500 से नीचे चली गई तो सीधा 20,000 तक मार्केट पहुंच जाएगा और वो डेफिनेटली बेयर मार्केट को सिग्नल कर रहा है। तो आज हमारे 2 कंपनियों का रिजल्ट्स की डिस्कशन होगी, लेकिन रिजल्ट्स तो कल आए थे। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया था, बहुत बुरा रिजल्ट था। लगभग 40% गिर गया प्रॉफिट। इसका मेन कारण है कि उनकी जो पर्सनल लोन्स हैं माइक्रो फाइनेंस में, उसमें बहुत भारी लॉस हुई है। इसके और जो बॉन्ड्स में भी पैसा है, वो भी जो व्हीकल फाइनेंस है उसमें भी भारी नुकसान हुई है। तो 40% प्रॉफिट्स की घटने से तो कंपनी को भी फोर्टिफाई कर लिया है और जो भी रिमोटली बैड है उनको राइट ऑफ कर दिया गया है। प्रोविजनल कवरेज रेशियो
पीएनपीए है जिसको ऑलरेडी कंप्लीटली बैलेंस शीट में प्रोवाइड किया गया है वो 70% है और 30% को प्रोविजन करना चाहिए। सो सुमंत कलपातिया ने बोला है कि ये ट्रांसिटरी फेज है, लगभग 5-6 महीने रहेगा। मॉर्निंग कॉन्टेक्ट का कहना है कि छोटे छोटे लोगों ने पर्सनली लोन लेकर मार्केट में पैसा डाला है और उधर डूब रहे हैं, तो लगता है कि ये रिटेल पोर्टफोलियो पीएसयू बैंक्स का डेफिनेटली एनपीए बनेगा। आज हुंडई के 4% गिरी, कल थोड़ा ऊपर उठी तो आज गिरी और बारी तरह से गिरी। जब मैं देख रहा था 1800 के आसपास हो रहा है, लगभग 100 से 150 रुपया उनका नुकसान है। एक और न्यूज़ है कि टेस्ला की सेल्स रिकॉर्ड लेवल में थी, इसके कारण टेस्ला सेल्स में 22% रैली हुई और आफ्टर मार्केट अवर्स भी रैली हुई। इसके कारण नैस्डैक ऊपर आई, लेकिन प्रेशर्स रिमेन करेगा क्योंकि अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का टर्न है खरीदने का और एफआईए इसका बेचने का। तो ये प्रेशर जो है बिटवीन डीआईएस एंड एफआईएस मार्केट को डिंग डोंग कर रही है, लेकिन अगर ये निरंतर फॉल जाता रहा तो बैंक निफ्टी 50,000 करोड़ के नीचे आ जाएगी और निफ्टी तो 24,000 के नीचे आ जाएगी, 23,500। जो लोग टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। आईटीसी का रिजल्ट्स कल आया, बहुत उम्दा रिजल्ट्स था। जैसे मैंने बताया इसी चैनल में 3% नेगेटिव से 3% पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन इस जगह तो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। सो आईटीसी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो आईटीसी की इन्वेस्टर्स ने ये अनीमिक प्रॉफिट 4% को खुशी से लेकर आईटीसी को 490 तक पहुंच गया, जहां वो सिमट गया। गोदरेज कंज्यूमर की रिजल्ट्स अच्छी थी, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड 7 रुपया अनाउंस की है। नवंबर 1 रिकॉर्ड डेट होगी, नवंबर 23 तक सबको पैसा मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और वीक होने की चांसेस हैं। तो अगर आपको जो हमारी पटाखे लिस्ट हैं उनमें से स्टॉक लेना है, थोड़ा थोड़ा लेवल में लें और हर फॉल के बाद कुछ लें। नैटको, डॉक्टर रेड्डी सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ बैंक्स भी नहीं, टाटा की सम स्टॉक्स में भी करेक्शन है। टाटा मोटर्स का शेयर का दाम 860 रुपीज़ तक पहुंच गई है। आप जैसे होंगे एक स्वीट की दुकान में एक छोटे बच्चे जैसा होंगे हम, किसको लेना है किसको छोड़ना है वो भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट फॉल होने तक इंतजार कीजिए और बड़ा फॉल अगले हफ्ते होगा। सोने के दाम में 10 रुपया का इजाफा हुआ, 7,955 रुपया में है 22 कैरेट गोल्ड और 8,000 के पास, 7,960 के पास ये 24 कैरेट गोल्ड ट्रेड हो रहा है। सोना के दाम में और बढ़ावा आने की चांसेस हैं। इंटरनेशनली नॉर्थ कोरिया ने ट्रूप्स भेजा है रशिया के ऑन बिहाफ ऑफ रशिया फाइट करने के लिए। तो ये टेंशन्स जो हैं मिडिल ईस्ट में और रशिया और यूक्रेन के बीच, ये सारे मार्केट को ओवरहीट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रही है। अमेरिका में रिसेशन आने का कोई चांस ही नहीं है, मार्केट हेवीली गुड पोजीशन में है, सबको नौकरी मिल रहा है। तो रेट कट स्पीड जो मार्केट चाहती थी वो अभी संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।